स्मोक होता है वो स्मोक, कोई भी प्रकार के स्मोक में मच्छर रहता नहीं, टॉलरेट नहीं होता। जैसे पुराने ज़माने में कहा गया है दशहरा के बाद दिवाली आती है, दशहरा असत्य पे सत्य की विजय होती है, उसी प्रकार से मेरे ख्याल से आधुनिक युग में मच्छर, बालसीपरम, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये सब राक्षस के रूप है। और इनके लिए एक अच्छी इम्यूनिटी से चेंज होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि आपका रेनी सीजन के बाद विंटर चालू होता है, तो उसके अंदर वॉइस वाइब्रेशन से भी मस्कीटो नहीं रह पाते हैं, प्लस स्मोक से भी नहीं रह पाते। जानकारों का ये भी कहना है कि पटाखे जलाना मानसिक तनाव से जूझने का एक अच्छा तरीका है। सबसे बड़ा फायदा ये कि हम त्योहार पे जो खुशियां प्रकट करते हैं और ये खुशियां प्रकट करने का एक साधन है, और ये कुछ घंटों की बात होती है कि जो फायर क्रैकर्स पटाखे हम लोग फोड़ते हैं तो इससे दिल खुश हो जाता है। तो सोसाइटी पे इतना स्ट्रेस है, हर दिन स्ट्रेस में आदमी जी रहा है, तो कुछ घंटों के लिए अगर ये आदमी पटाखे फोड़ के खुश हो जाए तो हम तो ये समझते हैं कि फायर क्रैकर एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है। चाहे आप पटाखे के जलाने के फायदे की बात माने या ना माने, शायद ही कोई ऐसा हो जिन्हें पटाखे को जलाने में और इन्हें जलते हुए देखने में मजा ना आता हो। शशांक शर्मा, जी बिजनेस, मुंबई। है डॉक्टर आशीष तिवारी जो कि फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के। आशीष जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जान के मुझे ही हैरानी हुई है कि पटाखे जलाने से मच्छर भाग सकते हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरह होता है ये। देखिए, ये तो अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि पटाखे जलाने से मच्छर भागते हैं जी। एक जो कॉमन हाइपोथेसिस है कि जहां भी धुआं होता है तो धुएं से मच्छर दूर भागते हैं, लेकिन उस धुएं की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो इंसेक्टिसाइड या मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह काम करे। तो ये तो एक तरह का शोध का विषय है कि जो दिवाली के पटाखों से जो धुआं होता है उस धुएं से मच्छर आखिर भागते हैं या मच्छरों को कितना नुकसान पहुंचता है। लेकिन हाँ, ये हाइपोथेसिस आई है तो ये सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। पटाखों का जब तक पटाखे फूटते रहेंगे तो इसका मतलब है तब तक ही असर रहेगा और तब तक ही मच्छर दूर रहेंगे। इसका असर कब तक रहता है? देखिए, ये एयर वेलोसिटी तो एटमॉस्फेयर में हमेशा होती है, हवा तो चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि धुआं एक बार किसी जगह पर है तो वो कई घंटों या कुछ दिनों के लिए बना रहे। धुआं तो थोड़े समय के लिए होता है, उड़ के चला जाता है। लेकिन हो सकता है कि अगर ये इंसेक्टिसाइड या मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह काम कर रहा हो तो मॉस्किटो की एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो डेंसिटी है हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाती हो। तो ये तो एक शोध का विषय मैंने जैसा कहा, तो इसमें हो सकता है कुछ नए तथ्य मालूम पड़े आगे चल के। लेकिन पटाखे एक तरह से इंसानों के लिए भी खतरनाक बताए जाते हैं, उससे प्रदूषण भी होता है। तो कितना ठीक रहेगा कि हाँ पटाखे जला दीजिए आप और मच्छर तो भाग जाएंगे, ऐसा पता चला कि लोग ही बीमार हो जाएं? नहीं, देखिए, पटाखों से जहां तक बीमारियों का संबंध है तो पटाखे चलाते समय अगर आप सावधानियां रखते हैं तो पटाखों से होने वाले नुकसानों से काफी हद तक बचाव हो सकता है। जैसे बहुत प्रचलित एक कहावत है कि पटाखे होने से सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो सांस की बीमारियां बढ़ाने वाला जो सबसे बड़ा कारण है वो ऑटोमोबाइल है। जो अपने ऑटोमोबाइल से जो फ्यूम होता है या स्मोक होता है, ये तो रोजमर्रा है, ये रोजमर्रा का काम है। रोज प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक आप देखेंगे कि सड़कों पे धुआं उगलती गाड़ियां जा रही हैं। तो जो क्रोनिक डिजीज है, अस्थमा है या सांस की बीमारियां हैं, इनके लिए सबसे बड़ा कारक जो जिम्मेदार है वो ऑटोमोबाइल या धुआं उगलने वाले दूसरे जो कंपनीज या दूसरी चीजें हैं। एक दिन के कुछ घंटों में अगर पटाखे चल गए तो इससे सांस की बीमारियों वाले लाखों मरीज पैदा हो गए। इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है। जी तिवारी जी, डॉक्टर आशीष तिवारी जो कि फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के, हमसे बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि आप पटाखे जलाएं और मच्छर भगाएं, ये कैसे हो सकता है। इस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।